किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, धर्म की चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। I am Divyanshi Singh, daughter of Savita Bajia from 95 batch. All the dignitaries and intellectuals present here, I am not here to just deliver a speech, but these are the views, opinion and facts all must be aware of. So let's start with you all. क्या आप एक आजाद देश में रहते हैं? क्या वो वाकई आजाद है या कुछ शर्तों के तहत उसको आजादी दी गई थी? 7,32,000 लोगों ने शहादत दी, 250 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, उसके बावजूद 1997 में ब्रिटिश की महारानी का भारत में आने का क्या औचित्य था? और इतना ही नहीं, रानी बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत आ गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने 1897 में इंडियन सिटीजन एक्ट नाम का एक कानून बना दिया था, जिसके तहत कोई भी अंग्रेज अधिकारी बिना रोक टोक के कभी भी भारत आ जा सकता है। और ये कानून आज भी हमारे स्वतंत्र भारत में चल रहा है। और आप जो जनगणमन गाते हैं ना, वह भी एक सम्मान गीत है। जब 1911 में ब्रिटिश सरकार का राजा जॉर्ज पंचम भारत आया, तो उसके सम्मान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने यह लिखा था और उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। जन गण मन अधिनायक जय हो मीन्स, हे भारत के भाग्य विधाता, हिंदुस्तान के लोगों के मनों के अधिनायक, आपकी जय हो। और चंद मिनटों में ही ये हमारा राष्ट्रीय गायन बन गया। और हमारा वंदे मातरम, इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे या ना दे, इस प्रस्ताव को ही पारित करने में 50 साल लग गए। और उस जॉर्ज पंचम की प्रतिमा आज भी दिल्ली के इंडिया गेट के प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है, और हमारे गांधी जी की प्रतिमा प्लेटफॉर्म के साइड में पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, किसी ने हिम्मत ही नहीं की। जस्ट इमेजिन हाउ ग्रेट वी आर। हिमाचल में आज भी एक शहर का नाम डलहौजी शहर है। वो डलहौजी जिसने 10 करोड़ किसानों को भूमिहीन किया और कोहिनूर हीरे को लूटा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत हम अपने खेत का पेड़ नहीं काट सकते, लेकिन विदेशी कंपनी 90 अरब सिगरेट बनाने के लिए 400 करोड़ पेड़ काट सकती है। एक मुकदमे की सुनवाई के लिए 20-20 साल लग जाते हैं। और हमारे पुराने भारत में 2.5 मिनट में गांव के कुछ बुजुर्ग बैठकर न्याय दिलवा दिया करते थे। अंग्रेज हर कानून के आगे इंडियन लगा दिया करते थे ताकि इंडियंस को भ्रमित किया जा सके। अंग्रेजों ने टोटल 34,735 कानून बनाए थे, जो आज वैसे के वैसे हमारे स्वतंत्र भारत में चल रहे हैं। और संविधान के फर्स्ट 95 आर्टिकल्स तो वैसे के अंग्रेजों के संविधान के बनाए वैसे के वैसे ही हैं। उनमें कॉमा या फुल स्टॉप तक का बदलाव नहीं है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946 के क्लॉज 6 में लिखा हुआ है कि हम बिना अंग्रेजों की परमिशन के कोई भी कानून बदल नहीं सकते। फिर हम कौन सी आजादी की बात करते हैं? Which freedom are you talking about? Can you explain? हमारी मातृभाषा हिंदी की जगह अंग्रेजी भाषा महारानी की तरह काम में नहीं जा रही है। कुछ लोग कूतर्क करते हैं कि अंग्रेजी से विकास होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल 200 देशों में से मात्र 14 देशों में ही अंग्रेजी बोली जाती है, और इस भाषा में कोई वैज्ञानिकता भी नहीं है। आप खुद देख लीजिए, 2 वर्ड है केमिस्ट्री एंड चोपड़ा, दोनों के स्टार्टिंग में CH आता है, पर एक को हम कै बोलते हैं और एक को हम चे। और अंग्रेजी में मात्र 12,000 मूल शब्द है, और हमारी संस्कृत के 1.5 लाख मूल शब्द हैं। इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत लॉर्ड मकाने ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों के राज के 1000 साल पहले भी प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था, जिसमें 14 साल तक 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और 97% साक्षरता दर थी। लेकिन आज तो 95% पढ़ा हुआ बेकार जाता है। जैसे a+b² = a+b a-b, ये कहाँ काम आता है? आज का युवा भ्रमित है,
दिशाहीन है और जो कुछ कमी रह गई थी वो पूरी कर दी सोशल मीडिया ने। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इन सब के जंजाल में फंसाकर यूएनओ के माध्यम से भारत के साथ छल किया जा रहा है। आप खुद देख लीजिए, 1990 से 2005 के बीच में कुछ युवाओं में ब्रेन ड्रेन की समस्या आ गई थी, लेकिन उसके बाद नहीं आई। क्यों? क्योंकि प्रतिभा बची ही नहीं। अधिकतर समय सोशल मीडिया पर बर्बाद किया जाता है। चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो। और किसी इतिहासकार ने कहा था कि भारत आजादी के 100 साल पूरे नहीं करेगा, उससे पहले ही गुलाम हो जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, इट कैन हैपन एनी टाइम। एक अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का नक्शा बदल दिया था, तो फिर आज तो लगभग 5000 ईस्ट कंपनी है जिनको इंडिया ने 100% इन्वेस्टमेंट का न्योता दे रखा है। There is a need to think on these points critically, mentally and intellectually. Thanks. बहुत ही शानदार तथ्य प्रकट किए हैं। हमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे आज भी चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं आनंदी बेटा को बुलाना चाहूँगा। और देखिए, दिव्यांशी को साक्षात आशीर्वाद हमारे पुरुषोत्तम सर का मिल चुका है। और एक बार हमारे बैच की बहुत ही प्रतिभावान सविता बाजिया जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो एक बार, जिन्होंने इस बच्ची को इतना सुंदर तैयार किया है, इतना अच्छा एजुकेशन दिया है, संस्कार दिए हैं। जोरदार तालियां। और अब हमारे बीच में एक छोटी सी नन्ही बालिका, इसके लिए तालियां और भी ज़्यादा बजानी पड़ेगी क्योंकि बहुत दूर से आई है, मतलब गुजरात से भी आगे एकदम लास्ट बॉर्डर से आई है हमारे बीच में छोटी सी गुड़िया।